एक ऐसी जगह है जहाँ साल में एक बार भूतों का मेला लगता है। और हैरानी की बात ये है कि इस 1 महीने के दौरान लाखों लोग इस मेले में आते हैं और देश के कोने-कोने से आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर जगह है और उन सबको पता है कि यहाँ पर 1 महीने का एक मेला लगता है, जिसमें आप भूतों को लेकर आएँ। और एक तरह से जिस जगह पर ये मेला लगता है, वो भूतों का कैद खाना है। वहाँ आपको भूतों को कैद करवाना है और उस एरिया से भूत फिर कभी रिहा नहीं हो पाएगा। जिसके ऊपर से एक बार भूत उतरा, वो वापस उस एरिया से, उस इलाके से बाहर नहीं जा पाएगा। और वहाँ पर भूतों को सिर्फ कैद ही नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा लटका कर कैद किया जाता है। उस जगह पर भूतों को चॉइस दी जाती है अलग-अलग पेड़ों में किसमें जाकर कैद होना है, और वो अपने आप जाते हैं और कैद हो जाते हैं। पुराना बरगद का पेड़ है, देख कर ही डर लगता है। अजीब बात यह है कि भूत प्रेत जिसका कानून में कोई जगह नहीं है, जब ये मेला लगता है साल में एक बार 1 महीने के लिए, तो इस भूत मेले की सुरक्षा के लिए बाकायदा पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर बैतूल है और इसी बैतूल के पास ही मलाजपुर है। मलाजपुर में हर साल अमावस की रात इस मेले की शुरुआत होती है और मकर संक्रांति के बाद जब पूर्णिमा आती है, उस दौरान में ये मेला लगता है और 1 महीने तक चलता है। मलाजपुर बैतूल में इस मेले के लगने के पीछे की जो कहानी है, वो ये है कि मलाजपुर में एक बाबा हुआ करते थे। गुरु साहब बाबा उनका नाम था। गुरु साहब बाबा एक पहुंचे हुए बाबा थे और यहीं पर इनकी समाधि है। और ये समाधि बंधारा नदी के किनारे है मलाजपुर में। तो कहते हैं कि गुरु साहब बाबा के पास इतनी शक्ति है कि कैसा भी भूत हो, चाहे वो शरीफ हो, बदमाश हो, जिद्दी हो, वो यहाँ आकर अपने आप काबू में आ जाता है और उसे फिर कैद कर लिया जाता है। वही मंदिर के सामने जो गुरु साहब बाबा की जो समाधि है, उसी के पास पुराना बरगद का पेड़ है, जिसे देखकर ही डर लगता है। और उसके पास 2-3 और पेड़ हैं, सभी बहुत पुराने हैं, करीब 100 साल पुराने होंगे। और वो सारे जो पेड़ हैं, वो झुके हुए हैं। लंबी-लंबी शाखाएं भी इनकी झुकी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो भूतों को कैद किया जाता है, वो इन्हीं पेड़ों के पत्तों में कैद किया जाता है। अब उस पेड़ पर ही हजारों पत्ते होंगे। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि करीब 400 साल से बाबा की ये समाधि है और 400 साल से ही ये परंपरा चली आ रही है। उस हिसाब से अगर देखें तो हर साल लगभग लाखों लोग इस मेले में आते हैं। तो अब तक एक-एक पत्ते पर हजारों भूत तो कैद हो चुके होंगे। तो एक पत्ता भी अगर किसी के ऊपर गिरा, तो जरा सोचिए कि हजारों भूत तो उसे अपने चंगुल में ले ही लेगा। ये सुनकर ही लोग उस पेड़ के करीब नहीं जाते, बल्कि उससे दूर ही रहते हैं। वहाँ पे जब शाम होती है, इसके बाद वहाँ के जो पुजारी होते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर बारी-बारी से एक-एक कर उन इंसानों को लाया जाता है, जिनके बारे में ये है कि उनके ऊपर भूतों का साया है। पुजारी जी के सामने कुछ चीज़ें रखी होती हैं और हाथ में एक झाड़ू होता है और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो वो उनके ऊपर डालते हैं, फेंकते हैं। तो एक-एक कर जब लोग वहाँ पर आते हैं, तो बड़े प्यार से पुजारी जी उनका बाल पकड़ते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। और बाल पकड़ने के बाद फिर शुरुआत होती है, पूछताछ होती है। पहले ये पूछा जाता है कि बताओ तुम किस जात से हो, किस धर्म से हो, कौन से गांव से हो, नाम क्या है? और एक सवाल और होता है कि किस पेड़ से आए हो? अब नाम, जात, धर्म तो समझ में आता है, लेकिन किस पेड़ से आए हो? तो क्या भूतों का भी अपना कोई पेड़ होता है? ये एक सवाल है। लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और पुजारी जी सदी से यही सवाल पूछते हैं। तो खैर पूरा जो तरीका होता है, पुजारी जी एक-एक कर लाते हैं, उसके बाल पकड़ते हैं,
धर्म, जात, इलाका, पेड़, कहाँ से आए हो, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि इसको तंग क्यों कर रहे हो? तो सभी की अपनी अलग-अलग वजहें होती हैं कि इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरे घर में चोरी की, इसने मेरी ज़मीन ले ली। सबके अलग-अलग रीज़न होते हैं। तो उसके बाद फिर कसम खिलाई जाती है कि अच्छा ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब कसम खाओ कि इसको परेशान नहीं करोगे, तंग नहीं करोगे। कई उसमें जातिवाचक कस्में भी खिलाई जाती हैं कि उसके हाथ का पानी पियोगे, तो खैर वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती। और फिर उससे कहा जाता है कि तुम अब इसको तंग नहीं करोगे और इसका पीछा छोड़ोगे और जाओ, तो यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें? तो कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं चला जाऊँगा, तो बोलते हैं कि वापस तो नहीं जाना है, यहाँ पर तुम्हारे सामने एक पेड़ है, इनमें से तुम चुन लो तुम्हारा एरिया कौन-सा है, किस पेड़ पर जाना है। फिर ये है कि पक्का कसम खाओ कि जाओगे, छोड़ दोगे, फिर कभी लौट के नहीं आओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब वो बोलता है कि ठीक है, जा रहा हूँ, मैं कसम खा लेता हूँ, फिर वो अचानक एक झाड़ू उसके सिर पर ज़ोर से मारते हैं और झाड़ू मारते ही वो जो सामने वाला, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो भी होता है, वो 1 मिनट के लिए मतलब उसके अंदर एक सिहरन पैदा हो जाती है। फिर उसके गर्दन नीचे झुक जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद वो अचानक अपनी आँखें खोलता या खोलती है और एकदम नॉर्मल चारों तरफ ऐसे देखते हैं कि पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं। और पुजारी जी उससे कहते हैं कि चलो बाबा को प्रणाम करो। वो प्रणाम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब जाओ, तुम्हारा भूत कैद हो चुका है। उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो पैर छूते हैं और चले जाते हैं। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लोगों के शरीर से निकलकर भूत फिर उन्हीं पेड़ों में कैद हो जाते हैं और एक रास्ता खाली होता है जिस रास्ते से निकलकर भूत उन पेड़ों तक जाते हैं और उस रास्ते के आसपास कोई भूल कर भी नहीं जाता है। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये जो हमारे यहाँ के बाबा थे, गुरु साहब बाबा, उनके पास एक खास शक्ति थी और ये जो भूत होते हैं, यहाँ पर जब लोग आते हैं तो एक बंधारा नदी है जिनके ऊपर भी भूत होता है। तो पहले तो उनको इस नदी में स्नान कराया जाता है, फिर यहाँ लाकर उनकी समाधि के 1-2 चक्कर कटवाए जाते हैं और फिर उसके बाद पुजारी जी के पास लाया जाता है। और पुजारी जी का कहना है कि कुछ भूत बड़े शरीफ होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं, लेकिन कोई भी हो, गुरु साहब बाबा की इस समाधि पर आने के बाद आखिर में उसको हारना ही है और आखिर में उसे कैद होना है। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि एक बार जो इस प्रांगण में आ गया, वो फिर इसी पेड़ पर कैद होगा और यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता। और यहाँ पर इस पेड़ पर जो कैद हो गया, फिर उसको रिहाई नहीं मिल सकती। फिर आगे उन्होंने बताया कि शायद इस पेड़ पर लाखों भूत कैद हैं और एक-एक पत्ते पर हजारों भूत कैद हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि इस प्रांगण में इस पेड़ पर ये भूत कैद है, तो कई बार आंधी चलती होगी और अगर आंधी तेज चली और पत्ते उड़ गए पेड़ से टूटकर, तो भूत तो पेड़ में कैद है, पेड़ के साथ पत्ते जुड़े हुए हैं। अब वो पत्ते टूटकर अगर प्रांगण से बाहर निकल जाते हैं और होते हुए गांव पहुंच जाते हैं या कहीं और पहुंच जाते हैं, इस चार दीवारी से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर क्या वो सारे भूत आजाद होंगे और क्या वो वापस नहीं लौटेंगे? और एक बार अगर वो बाहर निकल गए, तो क्या वो कस्में भी नहीं टूट जाएंगी? लेकिन इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पर आते हैं, अजीब-अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन पुजारी जी के सामने आते ही सब नॉर्मल होकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन उस पुजारी जी के झाड़ू खाने के बाद उस चबूतरे से लेकर उस पेड़ तक जितने भी लोगों का इलाज होता है और वो भूत बतौर पुजारी जी के द्वारा निकाले जाते हैं, लेकिन उस भूत को जाते और पेड़ पर उल्टा लटकते या कैद होते तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये था कि वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन भूत के जाने आने
इन सब चीज़ों का कोई सबूत नहीं मिलता है। सबूत मिलते हैं तो सिर्फ वो मरीज जो वहाँ पर आते हैं, पहले अजीब होते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद मेले में चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की भी ड्यूटी लगी होती है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो जब पुलिस वालों से भी पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों हैं और यह मेला क्यों लगता है, तो पहले तो वो हंसते हैं, उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसमें सच्चाई है, झूठ नहीं है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि हमारी मजबूरी है, ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी। भूत प्रेत को अगर न भी माने, लेकिन लोगों की आस्था है, वो आते हैं और ठीक होकर भी जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी मलाजपुर में, जो भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर है, बैतूल बहुत नामी जगह है, यह मेला लगता है। मकर संक्रांति के बाद 1 महीने तक चलता है और वो पेड़ भी वैसे ही है, पत्ते भी सारे वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग भूत मेला का नाम सुनकर उसे देखने के लिए जाते हैं। तो आप में से अगर किसी को मौका मिले और इन चीज़ों में आपकी रुचि हो, तो ज़रूर जाएं, देख कर आएं। 1 महीने तक चलता है और उस 1 महीने में क्या-क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप अपनी आँखों से देख कर आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि वहाँ भूतों को तो कैद किया जाता है, सिर्फ़ ऐसे ही कैद नहीं किया जाता है, बल्कि उल्टा लटकते हैं भूत। तो हर पत्ते पर उल्टे भूत वहाँ पर कैद किए जाते हैं। पत्ते तो दिखाई देते हैं, पेड़ भी दिखाई देता है, लेकिन उन हजारों पत्तों में कोई भूत दिखाई नहीं देता। तो ये थी कहानी भूत की, जिसको मैं पर्सनली मानता नहीं हूँ। लेकिन एक अजीब बात ये है कि इसे अंधविश्वास कहें या कुछ और कहें, लेकिन कई 100 सालों से यह मेला लगता आ रहा है। लोग आज भी जा रहे हैं, आस्था के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों के भूत उतारे भी जा रहे हैं। तो कायदे से अगर देश की बात करें, तो शायद इकलौता ऐसा मेला होगा या इकलौती ऐसी जगह होगी जहाँ भूतों का कैद खाना है, जहाँ भूतों को कैद करके रखा जाता है और दूसरी कोई जगह दिखाई नहीं देती, ना कहीं सुनाई देती है। जहाँ पर इस तरह से परमानेंट भूतों का जेल हो, जिसमें रखा जाता हो। तो ऐसे भूतों का जेल अगर देखना हो और आप लोगों का भी शौक हो, तो ज़रूर जाएँ, देख के आएँ। तो कहानी में आज इतना ही, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।